गाहे मुफ्ती आज़म की है, ये जलवगरी चमक रहा है जो अख्तर हज़ार आँखों में मेरा मुर्शिद छोड़ा। एलाइट मोशन को ओपन करें, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लें और बैकग्राउंड को ले लें। जो मैंने बैकग्राउंड उस वीडियो में यूज़ किया था, मैं ये बैकग्राउंड ले लिया हूँ। अब इसको हिसाब से अपने हिसाब से सेट करूँगा और यहाँ पर मैंने इसे जो है वो सेट कर दिया। अब चलिए मैं उस ऑडियो को लेता हूँ जिस पर मुझे एडिट बनाना है। अब फिर से मीडिया पर क्लिक करेंगे और मैंने उसको ले लिया। अब यहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ एक बार। अब इस ऑडियो को जो है, इस वीडियो को हमने ऑडियो में कन्वर्ट किया। अब वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। अब इसके लेयर को पकड़ कर लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर आगे कर लेंगे। आगे की तरफ करने के बाद में फिर से प्ले करूँगा। अब चलिए हम मुफ्ती आज़म हिंद का जो लोगों के पीएनजी है उसको मैं लेता हूँ। तो लोगों को पीएनजी को मैं पहले लूँगा। यहाँ पर मैंने इस पीएनजी बना कर रखा है, उसको मैंने ले लिया। अब यहाँ से आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आए, यहाँ पर आप एडजस्ट कर लें इसे। आप अपने एतबार से एडजस्ट कर लें, मैं यहाँ पर अपने एतबार से कर रहा हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडो पर जाएंगे और इसके शेडो को जो है ऑन करेंगे। यहाँ से साइज को हम 28% तक साइज़ को हम रख लेंगे। अब यहाँ से चलिए थोड़ा इसको हम लेंथ को हमने बढ़ाया। बढ़ाने के बाद में हम यहाँ पर फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे। अब चलिए इसे हम एनिमेट करते हैं। एनिमेट करने के लिए आपको यहाँ पर कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस पर क्लिक करें और कैमरा ऑब्जेक्ट पर जाएं, कैमरा को ले लें और यहाँ से कैमरा को ऑन कर दें। कैमरा को ऑन करेंगे। अब चलिए हम इसे एनिमेट कर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हम कैमरा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे और 1 सेकंड आगे जाकर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से करूँगा। यहाँ पर फिर से एक की फ्रेम लगाएंगे और इसके जेड एक्सेस को आगे तक ले जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में हम कुछ ऐसा ग्राफ ऐड करेंगे। मैंने जैसा ये ग्राफ ऐड किया, हमने ऐसा ग्राफ ऐड करना है। एक बार मैं फिर से प्ले कर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ऐसा ग्राफ ऐड कर लिया। चलिए मैं एक बार ग्राफ को चेंज करके दिखाता हूँ कैसा आएगा। जैसे मैं इस ग्राफ को ऐसे कर लूँ तो ये कुछ ऐसा मूव करेगा। चलिए हम ऐसा ही ग्राफ रहने देते हैं, आप अपने एतबार से कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। अब यहाँ से हम बैक आएंगे और इसे लोगों को हम एनिमेट करेंगे। लोगों को एनिमेट करने के लिए लोगों पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगा कर इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। नीचे की तरफ ले जाने के बाद में इसको हम स्टार्ट पे कर देंगे, स्टार्टिंग पर। अब यहाँ 1 सेकंड आगे जाने के बाद में हम यहाँ से एक की फ्रेम और लेंगे और इसको ऊपर की तरफ कर देंगे। अब ऊपर की तरफ करने के बाद में यहाँ पर हम कुछ ऐसा ग्राफ ऐड कर देंगे। चलिए मैं एक बार आपको फिर से प्ले कर दिखाता हूँ। करने के बाद में ये जो है थोड़ा हमारा स्लो आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा ग्राफ को चेंज करेंगे। ग्राफ को मैंने यहाँ पर चेंज किया। चलिए ऐसे मैंने ग्राफ को ये जो है चेंज कर दिया। अब चलिए ग्राफ को एनिमेट करते हैं। लोगों को एनिमेट करते हैं। लोगों को एनिमेट करने के लिए आपको लोगों पर क्लिक करना है। लोगों पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इफेक्ट पर आ जाना है। इफेक्ट पर आ जाने के बाद में प्लस पे क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर ओसिलेट इफेक्ट को आपको ले लेना है। ओसिलेट इफेक्ट को लेने के बाद में इसकी सेटिंग को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, तभी समझ में आएगा। अब इसके एंगल को जो है वो हमें 90 डिग्री कर देना है। मैं यहाँ पर 90 डिग्री कर रहा हूँ। 90 डिग्री करना है और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम 50 करने वाले हैं। चलिए मैंने यहाँ पर 50 कर लिया। और मैग्नीट्यूड को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये कितना ऊपर नीचे होगा ये
डिसाइड करता है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 15 कर रहा हूँ। चलिए मैं एक बार एनिमेट करने के लिए आपको इस लोगो वाले लेयर पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर इफ़ेक्ट पर आ जाना है हमें, और फिर से ऐड इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे और हमें जो है यहाँ 3D पे आना है। यहाँ पे हमें इस वाले इफ़ेक्ट को ले लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब चलिए मैं अब दिखाता हूँ आपको। यहाँ से थोड़ा जो डेप्थ है इसको हम 2.5 रखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने इसे 2.5 कर दिया। अब 2.5 करने के बाद में इसको पहले मैं पूरा ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो है साइन को जो है इसको हम 0 कर देंगे। अब 0 करने के बाद में जो है यहाँ पर जो है अब हम इसे इफ़ेक्ट को रोटेट करने वाले हैं। रोटेट करने के लिए यहाँ पर हमें रोटेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे और इसको हम स्टार्टिंग पे कर देंगे। आगे चलकर इतने पर हम जो है 1 सेकंड पर की फ्रेम लगाएंगे और अब इसको हम रोटेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं इसको रोटेट करने वाला हूँ। आप सेटिंग को देखें। एक्स को जब हम करेंगे तो ये कुछ हमारा ऐसा एनिमेट करेगा, तो मैं एक्स को मैं अभी नहीं छेड़ूँगा, वाई को मैं इधर करूँगा। चलिए मैं इसको करता हूँ 90। यहाँ पर मैंने 360 डिग्री पर कर दिया है। अब यहाँ पर हमें की फ्रेम जो है, अब इसके अंदर हम ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ऐसा ग्राफ ऐड कर दिया। अब चलिए दिखाता हूँ कैसा एनिमेट कर रहा है ये। अब यहाँ पर ये जो है हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा अब ये ऐसा कुछ हुआ। अब चलिए इसको और बेहतर बनाते हैं हम। यहाँ से हम फिर से आए जाएंगे उसी इफेक्ट पर, उसी इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, रोटेशन पर क्लिक करेंगे और थोड़ा आगे आएंगे। यहाँ पर 3 सेकंड पर आगे आने के बाद में यहाँ जो है जेड एक्सिस को हम थोड़ा इधर करके और इसको थोड़ा मैं कर रहा हूँ, आप अपने एतबार से कर लीजिएगा। मैं इसको अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने एतबार से करिए। ग्राफ कुछ ऐसा हो गया करता हूँ। यहाँ पर मैंने ग्राफ को भी चलिए इसमें जो है हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए जो मैंने XML फाइल आपको प्रोवाइड किया था, आप उस XML फाइल को जाएं, मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने एलाइड मोशन या मैं अल्ट्रा मोशन यूज़ कर रहा हूँ, उसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लें। अब इंपोर्ट करने फिर यहाँ पर आप टेम्पलेट पर आ जाएंगे और ये जो मेरा पैक है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये जो मैंने आपको दिया था ये आ जाएगा। अब चलिए मैं एक टेक्स्ट को लेता हूँ जो मैंने अपने वीडियो में यूज़ किया था, मैं उसी वाले टेक्स्ट को लूँगा। मैंने ये वाले टेक्स्ट को यूज़ किया था तो मैं यही वाले टेक्स्ट को पर क्लिक करूँगा लेयर पर क्लिक करने के बाद में मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं बैक आऊँगा और बैक आने के बाद में मैं डिलीट कर दूँगा इन दोनों लेयर्स को। अब मैंने जो कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद में मैं इसको अपने एतबार से एडजस्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने इसको, और कलर मैंने वाइट किया था तो मैंने कलर को यहाँ पर वाइट कर लेना है। कलर को वाइट किया। अब लिरिक्स को सुनेंगे हम और फिर उसके बाद में हम इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ट्यूटोरियल्स बाय अनस लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर निगाहे मुफ्ती आजम जो भी करके आएगा मैं वही लिखूँगा। चलिए मैं निगाहे मुफ्ती लिखता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और मैं लिख लेता हूँ।
यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब ये हमारा ऐसा आ जाएगा। अब मैं चलिए इसे एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया। चलिए यहाँ पर मैं फेड इन इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ। फेड इन इफेक्ट को मैं ऐड करूँगा। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं दूसरी लाइन को लिखूँगा। आज़म जो है उसको लिख लेना है आपको, और ऐसे ऐसे करके आपको पूरा लिरिक्स से लिख लेना है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगा जो मैंने लास्ट में मेरा मुर्शिद सोना जो करके आया था, तो मैं उसे पे जो मैंने एनिमेशन डाला था वो मैं आपको किसी नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं किसी नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।